इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है। ईरान इस वक्त जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जानकारी यही मिल रही है कि आप देखिए किस तरह से यहां आईडीएफ ने अब हमला जो है उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरान पर अटैक का ये वीडियो सामने आया है। बैलिस्टिक मिसाइल से यहां पर हमला किया गया है। तो एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल का यहां इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब के बीच अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक किया। इस हमले के बाद एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति का है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे ईरान में मोसाद ने घुसपैठ करके ईरान को चकमा दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस हमले में भी मोसाद एजेंट का ही हाथ है, क्योंकि जिस तरह से पहले ही हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमलों के पीछे कोई न कोई घुसपैठिया ना हो। क्योंकि दावा है कि हमले के बाद नेतन्याहू और ट्रंप के पास मारे गए खामेनेई की फोटो पहुंची और इसी के बाद उन्होंने खामेनेई के मारे जाने का दावा किया। क्योंकि इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने देश के अंदर मोसाद एजेंट्स को पकड़ने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई थी। लेकिन खुलासा हुआ कि यूनिट का हेड खुद मोसाद का एजेंट निकला। साथ ही यूनिट में 20 और एजेंट्स भी शामिल थे। 2021 में दिया गया यह इंटरव्यू एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और अब फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या खामेनेई की सुरक्षा में लगे लोगों में से ये कोई मोसाद से जुड़ा तो नहीं था। क्या कोई टॉप लीडर मोसाद एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इजराइल को एग्जैक्ट जानकारी मिली और हमला करना आसान हुआ। तो ईरान की तबरेज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। आईडीएफ के अटैक यहां पर लगातार हो रहे हैं। इन सब के बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, तबरीज एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला बोला गया है और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि एक के बाद एक आप देखिए किस तरह से अब हमला यहां हो रहा है। इन सब के बीच ईरान की तबरीज से ये तस्वीरें आपके सामने। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान ने अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर यहां पर नियुक्त किया है। ईरान के संविधान के विलायती फकीह सिद्धांत के मुताबिक सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक बड़े धार्मिक विद्वान यानी कि मौलवी को ही मिल सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने ईरान के नए लीडर को लेकर आशंका पैदा कर दी है। क्योंकि खामेनेई के खात्मे के बाद भी ईरान पर आग बरसाती अमेरिकी मिसाइलों को देखा जा सकता है। भीषण जंग के दूसरे दिन इजराइल और यूएस की एक साथ ईरान पर विध्वंसक कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि ईरान की लीडरशिप काउंसिल ने लिया बड़ा फैसला है। अयातुल्लाह अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। अब आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव होता कैसे है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स फैसला करती है, जो कंट्रोल्ड इलेक्शन से चुनी जाती है। इसके लिए कोई सार्वजनिक बहस नहीं होती। बंद कमरे में आपसी सहमति से फैसला होता है। ट्रेन में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उत्तराधिकार पर दिए बयान को देखकर लग रहा है इसके सामने चुनौतियां कम नहीं रहने वाली है। क्योंकि ट्रंप का कहना है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा ये जानता हूँ। साथ ही ट्रंप ने धमकी भी दी, अगर ईरानी सैनिक सरेंडर नहीं करेंगे तो उन्हें केवल मौत की सजा मिलेगी। मतलब साफ है कि ट्रंप जिसे चाहेंगे वही ईरान का अगला सुप्रीम लीडर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप युद्ध को और लंबा खींचेंगे। तो ये अमेरिका और इजराइल की सेना ने लगातार हवाई हमले किए हैं, ड्रोन से अटैक किए हैं, जिसके जरिए ईरान को धुआं कर दिया गया है। राजधानी तेहरान की बात करें तो यहाँ पर इजरायली रक्षा बलों के लगातार दूसरे दिन सबसे बड़े सैन्य अभियान की वजह से ईरान की कमर टूट चुकी है। उसका राजनीतिक साथ ही साथ सैन्य नेतृत्व पूरी तरह से यहाँ तबाह हो चुका है। और इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के टॉप 40 कमांडर को मार गिराया है, जिसमें ईरानी सेना के प्रमुख सैयद अब्दुल रहीम मुसावी, IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, ईरान के डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी एडमिरल अली शमखानी और ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादही अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए हैं। अमेरिका और इजराइल की इतनी बड़ी कार्रवाई से ईरान की सेना की कमर टूट गई है, क्योंकि इस हमले में मारे गए ये वो लोग हैं जो ईरान की सेना के लिए न सिर्फ रणनीति बनाते थे बल्कि उसे मारक और खूंखार भी बनाते थे। अपने टॉप कमांडर के मारे जाने के बाद ईरान और उग्र हो गया है। मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां उसका हमला और तेज हो गया है। अब जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है वो बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है।